कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथ में विराजे हुए हैं। उत्तरा कहती है पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम हे गोविंद मेरी रक्षा करो। प्रभु ने तत्काल उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है। सबसे प्रथम ब्रह्मास्त्र का हनन किया, जो बालक निर्जीव था उसको सजीव किया, और उसके बाद प्रभु ने चतुर्भुज धारण करके राजा परीक्षित को मां के गर्भ में ही अपना दर्शन कराया है। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज कुंती समझ जाती है कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो परम पिता परमात्मा जगत पिता है, जिसने हर दुख से हमें निकाला है, जिसने हर समय सदैव हमारी रक्षा की है। कुंती के नेत्रों से आंसू आ जाते, प्रभु की स्तुति करती है, हे गोविंद मैंने आपको न जाने क्या क्या अपशब्द कहे हैं, हे प्रभु मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा से ही अपराध होते हैं। पर मुझे यह जानने में बहुत समय लगा कि आप भगवान हैं, और अब मैंने आपको पहचाना है, मुझे आप माफ करें। प्रभु कहते हैं बुआ क्या कह रही हो, मैं आपको माफ करूं? अरे अगर बुआ अपने भतीजे को कृष्ण कहकर पुकार रही है तो इसमें कोई दोहराए तो नहीं है, उसका कोई अपराध भी नहीं है। और ये तुमने जो कहा ना मैं भगवान हूं, मैं बिल्कुल भगवान नहीं हूं। कौन कहता है कि मैं भगवान हूं? मैंने भगवान जैसा आज तक कुछ किया है? कुंती कहती है क्या नहीं किया, हमारे जीवन में जो भी कुछ हमें मिला है सब आपकी कृपा से मिला है, आप ना होते तो ये सब कुछ नहीं होता। कृष्ण कहते हैं अगर भगवान मानती हो तो मुझसे कुछ मांग लो, मैं बहुत कुछ दे सकता हूं फिर तो। कुंती कहती कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, मेरे पास तो जब दुनिया को देने वाला है तो फिर मैं उससे क्या मांगू। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्ण कहते कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बोले तो देना चाहते हो तो फिर दुख दे दो। जैसे ही कहा देना चाहते हो दुख दे दो, कृष्ण कहते हैं बिल्कुल नहीं, वो मेरे पास नहीं है। जन्म से लेकर के आज तक आपने दुख ही दुख पाए और अभी भी दुख मांग रही हो। कुंती कहती है प्रभु दुख था तो आप हमारे साथ थे, और आज सुख आया है तो आप हमें छोड़कर जाने लगे हो, तो हमें वो सुख नहीं चाहिए, हमें तो वो दुख ही चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने जानते हैं पत्थर, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा चाहिए, मुझे सुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे धन संपत्ति वैभव कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए। प्रभु कहते विचार कर लो, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं दे दूंगा। प्रभु ने युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अर्जुन आदि आदि सबको कहा तुम्हारे मन में जो हो मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। द्रौपदी उत्तरा सुभद्रा सबको प्रभु ने दिया है। प्रभु कहते हैं और कुछ इच्छा हो तो बोलो, मैं वो सब दे दूंगा। बोले नहीं भगवान केवल आपकी कृपा। कुंती से कहा बुआ बोलो समय आ गया है, अब आपकी बारी है। कुंती कहती है भगवान मैं क्या कहूं, सिर्फ इतना ही कह पाऊंगी कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे आपका साथ मिला है। मैंने तो सिर्फ आपका नाम ही गाया था, मैंने सिर्फ आपको बजा था, और आपने इतनी बड़ी कृपा करी, इतनी बड़ी कृपा करी जो मुझे हर दुख से निकाला। महाराज कुंती कहती भगवान ऐसा क्या काम किया मैंने ऐसे कौन से काम कर लिए थे जो आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी। तो कुंती प्रभु से प्रार्थना कर रही है भगवान केवल और केवल मुझे आपकी कृपा चाहिए। प्रभु कहते अगर इतना ही कष्ट है ना तो मैं आज और रुक जाता हूं, कल जाऊंगा। प्रभु रुके हैं, सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर रो रहे हैं। पूछा भैया क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं मैं राजा बना हूं ना, कितने लोग मेरे कारण व्यर्थ में अपने प्राण गवा चुके हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई,
कितनी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर खड़ी हैं, कितनी माताओं के पुत्र उन्हें छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि मैं राजा बना। कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होता है मैं करवाता हूं और मेरे द्वारा ही सब कुछ हुआ है, तुमको तो सिर्फ माध्यम बनाया गया है। युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता है।